आतंकी हमले की बरसी आज है और पहलगाम हमले की पहली बरसी है और इस पर पीएम मोदी की तरफ से पोस्ट सामने आया। हमले में जान गंवाने वालों को हम याद कर रहे हैं, मेरी संवेदनाएं शोक उनके साथ है, परिवार के साथ है। और पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बकायदा कई चीजों का जिक्र किया है। हम इस दुख और संकल्प की घड़ी में एकजुट है, पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे नहीं झुकेगा। तो पीएम मोदी ने पहलगाम हमले की बरसी पर एक्स पर पोस्ट करते हुए कई चीजों का जिक्र किया है और आतंकियों की साजिश कामयाब नहीं होगी। साफ तौर पर सरकार की तरफ से भी बड़ा कदम उठाया गया। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, तो भारत आतंकवाद के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ता रहेगा। और पहलगाम हमले की आज पहली बरसी, जिस पर पीएम की तरफ से ये पोस्ट सामने आया है। आपको बताते चले कि इस हमले में कई लोगों की जान चली गई थी, तो आज पहली बरसी है और इस पहली बरसी के मौके पर पीएम मोदी की तरफ से एक्स पर बकायदा ये पोस्ट सामने आया है। आपको बता दें कि आज भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो पहलगाम के बाइसरन से पिछले साल 22 अप्रैल की ही बात थी, पर्यटकों पर हुए हमले को आज 1 साल पूरे हो चुके हैं और वो दिन जो है कोई भी नहीं भूल सकता है। और इसी पर पीएम की तरफ से एक्स पर ये पोस्ट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ आगे भी लड़ता रहेगा और ये लड़ाई जो है फिलहाल खत्म नहीं हुई है। तो पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर देश एक बार फिर से शोक, संकल्प और सख्त संदेश के साथ खड़ा नजर आया है। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से पीएम की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया। पहलगाम हमले की बरसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पोस्ट सामने आया। आतंकी हमले में जान गंवाने वालों लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हम उनके परिवारों के दुख में उनके साथ है, राजनाथ सिंह ने कहा। हम उन जख्मों को कभी नहीं भूलेंगे। हमारी प्रतिक्रिया दृढ़ और निर्णायक और अड़िग है और हमारी प्रतिक्रिया यहाँ पर दृढ़, निर्णायक और अड़िग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया। उनकी तरफ से भी एक्स पर ये पोस्ट सामने आया है। इससे पहले पीएम मोदी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट हुआ है। तो पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर देश एक बार फिर से शोक, संकल्प और सख्त संदेश के साथ नजर आ रहा है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम के बेसरन घाटी में हुए उस दर्दनाक हमले को आज 1 साल पूरे हो चुके हैं, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मौके पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावुक संदेश जारी कर यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और साफ कहा कि भारत आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि पीड़ित के परिवार वालों के साथ हम आज भी खड़े हैं, हम उनके दुख की घड़ी में उनके साथ हैं, रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया। साथ ही एक बड़ा संदेश एक बार फिर से हिंदुस्तान ने दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान पहले भी था और आज भी है और ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल अभी खत्म नहीं हुआ है। तो पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को कभी भूला नहीं जाएगा। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं और कहा है कि पूरा देश इस दुख की घड़ी में उन परिवार वालों के साथ है। रक्षा मंत्री के तरफ से भी यही पोस्ट सामने आया है। बताते चले कि पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मारे गए बेकसूर लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने एक्स में पोस्ट में लिखा कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को याद करते हुए उन्होंने ये पोस्ट किया है। पहलगाम हमले की बरसी पर अमित शाह का पोस्ट सामने आया। आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को हम याद करते हैं और अपनों को खोने का दर्द भारतीयों के दिल में बसा हुआ है। आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है, अमित शाह ने कहा। आतंकवाद के खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति जारी रखेगा। तो यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी एक्स पर ये पोस्ट सामने आया। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से और अब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये पोस्ट किया गया है और साफ तौर पर एक बड़ा संदेश जो है वो दिया गया। और अपने पोस्ट में कई चीज़ों का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया है। साफ तौर पर कहा है कि इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ पूरा हिंदुस्तान है और इस हमले की बरसी पर देश के साथ साथ दुनिया भर से समर्थन की यहाँ पर सामने भी आया है और भारत में यहाँ पर लगातार जो है वो पोस्ट भी सामने आ रहे हैं अलग अलग दिग्गजों की तरफ से। और ये पहलगाम की
लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है और सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। और इन्हीं खूबसूरत वादियों में 2025 में 22 अप्रैल आज ही का दिन था जब 26 लोगों की मौत हो गई थी और आज पहली बरसी है। और इस पहली बरसी में आज वहाँ पर सन्नाटा बिल्कुल पसरा हुआ है। कभी ये गुलजार ये पूरी वादियाँ हुआ करती थी और पहलगाम हमले के बाद से ही इन वादियों को किसी की नज़र लग गई। और आज क्योंकि पहली बरसी है इसीलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम भी किए गए हैं। सन्नाटा वहाँ पर पसरा हुआ है। दूसरी तरफ लगातार चाहे वो रक्षा मंत्री हो, पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, सभी की तरफ से एक्सपर्ट पोस्ट किया गया है। सहयोगी आंचल यादव हमारे साथ जुड़ चुकी है। आंचल, पहलगाम हमले की आज पहली बरसी है। देश वापस से उन तमाम चीज़ों को याद कर रहा है। पीड़ित परिवार के साथ सभी खड़े हैं और कहीं ना कहीं वो पुरानी तस्वीर आज भी जहन में ताज़ा हो गई। बिल्कुल, देखिए 22 अप्रैल सन 2025 का वो दिन जो कि आज के दिन कह सकते हैं काला दिन था, जिसमें कह सकते हैं खूबसूरती और वादियों का देखिए आनंद उठाने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए अपने परिवार के साथ बड़ी संख्या में पर्यटक जो हैं वो पहलगाम गए हुए थे। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये था कि अब जम्मू कश्मीर जो है वो सुरक्षित है, लेकिन आतंकवादी जो है उनके मंसूबे कई बार इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं कि निहत्थे लोगों पर उन्होंने आज से 1 साल पहले जो है हमला किया था। और ना केवल हमला किया था, इसमें कई लोगों की जानें चली गई थी। और आज उसी काले दिन को देखिए याद किया जा रहा है, शोक मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता हो, सभी लोग जो है एक्स पे पोस्ट कर रहे हैं, जिसपे ये दुख भी व्यक्त किया जा रहा है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आतंकवाद का खात्मा जो है वो हमेशा किया जाता रहेगा, आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ बुलंद रहेगी। लेकिन जिन लोगों ने इस हमले में अपनी जान गंवाई है उनको भूला नहीं जा सकता है, बड़ी दुख की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सरकार लगातार पिछले 1 साल से, जब पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन 2.0 से सबक सिखाया था, तो कहीं ना कहीं देखिए एक उम्मीद जगी है कि अब आतंकवाद का खात्मा, अलगाववाद का खात्मा, नक्सलवाद का खात्मा, माओवाद का खात्मा जो है वो अब देश से पूरी तरीके से हो जाएगा। हालांकि चाहे हम माओवाद की बात करें, अलगाववाद की बात करें, नक्सलवाद की बात करें, तो ये तमाम चीज़ें ज़रूर देश से कहीं ना कहीं मिटी है। लेकिन अगर हम आतंकवाद की बात करें तो आज भी कई बार ये देखा जाता है कि जो स्लीपर सेल हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव नज़र आती हैं। कई दुश्मन देशों की अगर हम हमलों की बात करते हैं तो देखिए लाल किले पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसको भी नहीं जुटलाया जा सकता है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद ये एक सबसे बड़ी घटना थी जब देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले पर अटैक किया गया था। और पहलगाम कहीं ना कहीं देखिए कह सकते कि वो पहलगाम की ही एक टीस थी पाकिस्तान के अंदर, जो कि ना केवल दिल्ली को बल्कि हरियाणा को भी दहलाना चाहते थे। और पूरे उत्तर भारत के कई जगह थी जो कि आतंकवादियों के निशाने पे थी। लेकिन आज पहलगाम की उस घटना को याद कर रहा है देश, उन तमाम लोगों को कहीं ना कहीं उनके प्रति शोक व्यक्त कर रहा है, जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया, जिन लोगों की किसी के माता, किसी के पिता, किसी के बच्चों ने इस हमले में अपनी जान। वादी को किसकी नजर रख गई, आज भी पहलगाम की उस घाटी पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं लोगों में एक भय का माहौल ज़रूर है। लेकिन जब पहलगाम वाला ही पूरा हमला हुआ था उसके कुछ समय बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक जो कटरा इलाका है जम्मू कश्मीर का, जो कि क्योंकि वैष्णो देवी जाने तक से लोग कतराने लगे थे, तो उसमें वंदे भारत की एक सौगात दी थी, जिसके ज़रिए एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि शायद अब हालात बदल चुके हैं, सुरक्षा जो है वो और भी ज़्यादा दुरुस्त हो चुकी है। और आज भी आपने देखा होगा कि कई बार हमारे भारतीय सैनिक जो हैं पाकिस्तान के इस तरीके के जो मंसूबे हैं, कई बार LOC पे हमने देखा कि गोलीबारी, इसके अलावा आतंकियों की घुसपैठ को इस बीच यानी कि पूरे 1 साल में
सुरक्षा जो है वो काफ़ी मजबूत की गई है, चाहे ड्रोन पाए जाने हो, क्योंकि कई बार LOC के पास जो है पाकिस्तानी ड्रोन पाए गए थे, जिसका कहीं ना कहीं खुलासा NIA ने भी किया। तो कई बार देखिए ऐसी चीज़ें हुई हैं, कई बार छापे मारे गए हैं, जिसमें हमने देखा कि पहलगाम वाली जब घटना हुई थी उसके बाद आतंकियों के जो घर थे, कुछ जो कह सकते हैं कि स्लीपर सेल बनकर भी काम करते हैं, बहुत सारे ठिकाने ध्वस्त किए गए थे, आतंकियों का पता लगाया गया था। इसके अलावा देखिए उनको ढेर करने का काम भी जो है लगातार हमारी भारतीय सेना कर रही है, क्योंकि बिल्कुल भी हमारी सेना ये नहीं चाहती कि भारत के एक एक नागरिक या फिर किसी भी मासूम की जान जाए। ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि जब आप पर्यटक की दृष्टि से जम्मू कश्मीर जाते हैं या फिर बॉर्डर वाले किसी भी इलाके में जाते हैं, और लेकिन जब इस तरह की तस्वीर पहलगाम ऐसी घटना है, ये इस तरीके का मुझे लगता है अटैक था जो हम 26 परिवारों के लिए तो जो पर्सनली लेवल पे बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ी घटना है, लेकिन मुझे लगता है ये देश और ना मतलब जियो पॉलिटिकल लेवल पे भी बहुत बड़ी घटना है। क्योंकि आज जब मैं सुबह न्यूज़ देख रही थी तो कई ईरान और अलग अलग इज़राइल और इवन 6-7 अलग अलग, मैं वो नाम अभी नहीं याद आ रहा, 6-7 अलग अलग कंट्रीज़ ने भी आज पहलगाम के 1 साल होने पे अपना दुख, अपने कमेंट्स किए हैं। कम से कम मैंने 6-7 कंट्रीज़ का सुबह से देखा। PM सर ने भी मॉर्निंग में अपना ट्वीट किया है इस चीज़ का कि मुझे 26 फैमिलीज़ के लिए दुख है और पहलगाम का अटैक को 1 साल हो गया। तो ये एक ऐसी घटना है जिसने सिर्फ हम 26 परिवार नहीं अफेक्ट किए हैं, इस पूरे देश को और पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं इफेक्ट किया है। जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है जी, पाकिस्तान को हमारी सरकार ने जवाब भी दिया जी। क्या लगता है आगे किस तरह से आगे पहल करनी चाहिए हिंदुस्तान को, क्योंकि लगातार आप लोग शुभम की शहादत और बाकी 26 लोगों की भी शहादत को लेकर लगातार आप लोग मुखर हैं। जी, क्या चाहते हैं पाकिस्तान को खिलाफ आगे चल के क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कि जिस तरीके से हमारे देश ने कदम उठाए हैं इस अटैक के बाद, ऑपरेशन सिंदूर हो चाहे ऑपरेशन महादेव हो, बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे कदम उठाते रहें जो हमेशा आतंकवाद के ख़िलाफ़ हो, जब तक आतंकवाद पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता। क्योंकि ये देश कई बार आतंकवाद से परेशान हो चुका है। अब इट्स हाई टाइम कि हमें उनकी आंखों में देख के बोलना ज़रूरी है कि अब हमें बर्दाश्त नहीं है और हम पूरी तरीके से आतंकवाद ख़त्म करेंगे। कुछ दिन की घटना दिमाग में आती, क्या लगता है? बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे सवाल खुद से आते हैं कि मैं क्यों गई वहाँ पे, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मैं शुभम को मना कर देती, काश। इतने सारे काश क्यों दिमाग में आते हैं ना कि मेरे को लगता है मैं अपने पूरे दिमाग को, अपने आप को इतना परेशान कर देती हूँ इन सब चीज़ों से कि वो घटना तो मेरे को इतना दर्द दे ही रही है। और मुझे लगता है मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक मुझे वो पूरी ज़िंदगी का ट्रॉमा दे दिया है उन्होंने। और उसके साथ जो मैं खुद को परेशान करती हूँ, क्यों हो गया, काश मैं ये ना करती, काश हम कश्मीर नहीं जाते, तो ये चीज़ें मुझे और उससे ज़्यादा परेशान करती रहती हैं। 26 परिवार इफेक्टेड हुए थे पूरी घटना। जी, आज आप शुभम की याद में एक प्रोग्राम लेकर आए, जी, क्या लगता है शुभम की याद और उस दिन की घटना जो हुआ था, जी। कब तक आप इस तरह से मतलब लगातार शुभम को लेकर आप लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं? आज जो प्रोग्राम है उसका मोटिव क्या रहेगा? देखिए, मोटिव तो सिंपल है कि मैं शुभम और उन सभी लोगों के लिए ये श्रद्धांजलि सभा कर रही हूँ। शुभम क्योंकि इस शहर के बेटे हैं, तो हाँ, शुभम सबसे पहले आएंगे मेरे लिए और मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन ये जो श्रद्धांजलि सभा है ये उन सभी 26 लोगों के लिए, ये सिर्फ शुभम की नहीं है। पहलगाम अटैक में 26 परिवार इफ़ेक्ट हुए थे। ये आज जितना भी हम सब बैठ के एक साथ प्रे करेंगे, ये उन सभी 26 परिवारों के लिए है। और रही बात कि मैं किस तरीके से इसको पूरा श्रद्धांजलि सभा कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मेरा मोटिव क्या है, कब तक करती रहूँगी, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, इसको करने का रीज़न ये है सबसे बड़ा, ना शुभम भूलने चाहिए, ना वो 25 बाकी लोग भूलने चाहिए, ना ये हिंदू जेनोसाइड लोगों को भूलना चाहिए, और ना ये दोबारा कभी इस देश में होना चाहिए। इसलिए मैं ये कर रही हूँ, इसलिए हम सबको एक होके ये बोलना ज़रूरी है, इसलिए हम सबको एक होके खड़े होके दिखाना उस पाकिस्तान को ज़रूरी है कि हम एक हैं, खड़े रहेंगे, मरते दम तक साथ खड़े रहेंगे।
जहन में हैं, आज भी कई बार वो पल याद आ जाते हैं और खुद को हम कोसते हैं, अफसोस करते हैं कि आखिर हम कश्मीर क्यों गए। आंचल मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है। आंचल, आज भी वो दुख की घड़ी, वो तमाम तस्वीरें आंखों के सामने हैं। बिल्कुल, आज भी देखिए जो ऐसे परिवार थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर का रुख किया था, आज से 1 साल पहले पहलगांव गए थे घूमने के लिए, कहीं ना कहीं देखिए आज भी उस दुख को नहीं भुला पाए हैं। और हालांकि देखिए हमारी जो भारतीय सेना है उन्होंने आज भी एक पोस्टर जारी किया है जिसमें साफ तौर पर ये मैसेज पाकिस्तान को देने की कोशिश की है कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू और आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ बुलंद रहेगी, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार चलता है रहेगा। और इस बात का संदेश ज़रूर भारतीय सेना ने कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान को पोस्टर जारी करके दिया है। लेकिन इसके अलावा 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके साथ ही देखिए बचाव करने वाला अगर कोई आगे बढ़ा तो उन्होंने भी अपनी जान से उनको हाथ धोना पड़ा। इस बात को देश कभी नहीं भूल सकता और पाकिस्तान के खिलाफ लगातार भारतीय सेना ने मोर्चा खोल रखा है। और जितनी भी हमारी सीमाएं हैं, पहलगांव घटना के बाद से लगातार उन सीमाओं पर फोर्स की जो तैनाती है वो और ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। इसके साथ ही देखिए कहीं भी अगर ये संदेह होता है फोर्सेस को, खुफिया एजेंसियों को, इसके साथ ही NIA को कि कहीं इस तरीके के तार जुड़ रहे हैं या फिर देखिए आर्थिक रूप से आतंकवाद की कमर कैसे तोड़नी है, इस बात का ध्यान लगातार NIA भी रखता आ रहा है। और छापेमारी के जरिए इनकी कमर तोड़ने की कोशिश भी की गई है। कई ऐसे आतंकी संगठन भी थे जिनको भारत में बैन किया गया था, इसी वजह से उनको बैन किया गया था जिससे भारत के अंदर जो कुछ लोग रह के पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे थे या फिर फंडिंग ले रहे थे और उसके बाद स्लीपर सेल के ज़रिए जो है आतंकवाद को एक्टिव किया हुआ था, उनको कैसे उनका खात्मा किया जाए, उन पर रोकथाम लगाई जाए, इस पे लगातार जो है काम चल रहा है। सरकार ने पाकिस्तान को आईना दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए और लगातार अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और आने वाले समय में खुद, क्योंकि PM मोदी भी कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो एक बार और फिर बड़ी कार्रवाई होगी पाकिस्तान पर। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी ये साफ किया है कि अब वो भारत ने कि कोई आंख दिखाएगा तो हम उसका जवाब नहीं देंगे। अब वो भारत है जो कि घर में घुसकर मारेगा भी। और इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि बंदूक का बदला जो है, गोली का बदला गोला से दिया जाएगा। यानी कि जिस तरह से हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में भारतीय सेना में 2 महिलाएं थी जिन्होंने देखिए इस पूरे मोर्चे को संभाला। और इसके साथ ही अजहर मसूद जैसे आतंकी, इनके तमाम जो ठिकाने थे उनको ध्वस्त करने का काम भी किया गया था। इसके साथ ही देखिए पाकिस्तान की बौखलाहट आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि पहलगांव का जवाब कितनी कह सकते हैं जोरदार तरीके से दिया गया था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब लाल किले वाला पूरा हमला प्लान किया गया था वो कहीं ना कहीं बिल्कुल और कई बार पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने आईना दिखाया। बने रहिएगा, चलाऊंगी आपके पास। तो पहलगाम के बेसरम घाटी में 1 साल पहले की वो दर्दनाक तस्वीर आज भी जहन में ताजा है और निर्दोष लोगों पर हुआ हमला सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं था बल्कि इंसानियत को ललकारने वाली साजिश थी। किस तरीके से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई की ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, एक स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। तारीख 22 अप्रैल 2025, समय दोपहर 1:50, जगह पहलगाम, जम्मू कश्मीर। बैसरन घाटी, हरे भरे मैदान, सैलानियों की चहल पहल, बच्चों की खिलखिलाहट, घोड़ों की टापों की आवाज। कोई तस्वीरों में लम्हे कैद कर रहा था, कोई एडवेंचर कर रहा था, तो कोई कश्मीर की खूबसूरती को अपनी आंखों में भर रहा था। लेकिन इस सुकून भरे माहौल को शायद किसी की नजर लग चुकी थी। घने जंगलों के पीछे कुछ आतंकी मिलिट्री जैसी वर्दी में हथियारों से लैस घाटी में दाखिल हो गए और फिर कुछ ही सेकंड में गोलियों की तड़तड़ाहट ने सन्नाटे को चीर दिया। अंधाधुंध फायरिंग, हर तरफ चीख पुकार, लोग जान बचाने के लिए भागते हुए, हर चेहरा खौफ से जकड़ा हुआ। किसी ने अपनों को खो दिया तो किसी का पूरा परिवार उजड़ गया। धर्म पूछ कर लोगों को निशाना बनाया गया,
महिलाओं के सामने ही उनका सुहाग छीन लिया गया। जो परिवार हंसी खुशी घूमने आया था वो टूटकर बिखर कर घर लौटा। वो जख्म है जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। लेकिन इस कायराना हमले के बाद भारत चुप बैठने वाला नहीं था। भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला और शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना ने आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान समर्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और कई लॉन्च पैड तबाह किए गए। आतंकियों को करारा जवाब दिया गया। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। भारतीय सेना ने 6-7 मई 2025 की रात हमला किया। पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। आतंकी मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य मारे गए। मसूद अजहर का कुनबा तबाह हो गया। यह सिर्फ जवाब नहीं था, यह उन उजड़े सुहागों का बदला था। और अब पहलगाम हमले की बरसी पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में कड़ा संदेश दिया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की दिलाई याद। जब मानवता हद पार करती है तो एक्शन निर्णायक होता है। दहशत फैलाने वालों देख लो, भारत एकजुट है। बैसरन की वादियां आज भी खामोश हैं, लेकिन उनकी खामोशी में छुपी है दर्द की कहानी आज भी जिंदा है। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मैसेज क्लियर एंड कट है। अगर नापाक हरकत होगी तो नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। रुकते आप एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।